हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हु कुड एंटर टेम्पल, मतलब जो मंदिर होते हैं उसके अंदर कौन जाता है। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने ज्योतिराव फुले के कुछ आइडियाज़ को देखा था और हमने जाना था कि जो ज्योतिराव फुले थे उनकी जो बुक थी गुलामगिरी, उनके अंदर उन्होंने क्या क्या डाला था। तो हमने देखा था कि वो जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ होती थी उसको ओपनली क्रिटिसाइज करते थे और बहुत सारे और भी रिफॉर्मर्स थे जो उनके इन आइडियाज़ से इंस्पायर हुए थे। जैसे जो भीमराव अंबेडकर है वो उनके आइडियाज़ से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने भी क्या किया, कास्ट इनइक्वालिटीज़ को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाने की बात की। तो हम बी आर अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज बोर्न इनटू मेहर फैमिली। तो इसके बारे में तो हमने हमारे पिछले कुछ एक वीडियो के अंदर जाना था कि जो बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, वो मेहर फैमिली से बिलोंग करते थे और जो मेहर फैमिली थी उनका आर्मी के अंदर एक दूसरा रेजिमेंट बना दिया था। तो जैसे मेहर रेजिमेंट बना दिया था वहाँ पे मेहर कम्युनिटी के लोग ही उसके अंदर आर्मी के अंदर जो है सेलेक्ट हो सकते थे। तो वहाँ पे खुद के मेहर कम्युनिटी थी उन्होंने खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए एक आर्मी के अंदर दूसरा रेजिमेंट बना दिया जो मेहर रेजिमेंट कहलाया, क्योंकि जो मेहर कम्युनिटी थी वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। तो उनके साथ में कोई मिलके जुल के नहीं रहता था, उनको सभी अनटचेबल कंसिडर करते थे। तो इसी कारण से उन्होंने अपना दूसरा रेजिमेंट बनाया था। तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो भी मेहर कम्युनिटी के अंदर ही बॉर्न हुए थे। एक्सपीरियंस कास्ट प्रिजुडिस, और जो कास्ट प्रिजुडिस है मतलब कास्ट के बेसिस पे उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उन्होंने उसको फील किया, उन्होंने उसे एक्सपीरियंस किया कि हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जाता है, एंड डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू इट, और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। कास्ट प्रिजुडिस को उन्होंने फील किया, उनको उसको एक्सपीरियंस किया कि हम सिर्फ और सिर्फ मेहर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इसी कारण से हमारे साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। तो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके साथ में, उन्होंने किस तरह के कास्ट प्रिजुडिस को सहन किया था, कैसे एक्सपीरियंस किया था। तो फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम, तो उनको क्या किया जाता था, जैसे मान लो उनके स्कूल है तो उनके स्कूल के अंदर जो क्लासरूम होती थी उनको अपनी क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था और बाहर बैठ के ही उन्हें पढ़ना पड़ता था। तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो क्लास के बाहर बैठे, क्योंकि वो अनटचेबल्स थे तो कोई उनके साथ में बैठना नहीं चाहता था और उनको फोर्स कर दिया जाता था क्लासरूम के बाहर बैठने के लिए। फिर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स, और जो टैप्स होती है, जो नल होती है स्कूल के अंदर, उनसे वाटर को ड्रिंक करना उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। क्यों अलाउड नहीं था? क्योंकि वो सिर्फ एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इसी कारण से उनको अलाउड नहीं था कि जिस टैप से बाकी के स्टूडेंट्स पानी पीते हैं उस टैप से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पानी पिए। तो ये जो कास्ट प्रेजुडिस थे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक्सपीरियंस किया। उन्होंने देखा कि मुझे फोर्स कर दिया जाता था क्लासरूम के बाहर बैठने के लिए, और जिस टैप से बाकी के उनके जो फ्रेंड्स हैं वो पानी पीते हैं उस टैप से बी आर अम्बेडकर को पानी नहीं पिए दिया जाना, उनको पीने ही नहीं देता था कोई। फिर तो लेकिन वो क्या, जो बी आर अम्बेडकर थे वो क्लासरूम के बाहर बैठ के भी पढ़ते थे और वो इतना अच्छा पढ़ते थे कि वो हमेशा अपनी क्लास के अंदर टॉप करते थे। क्लासरूम के बाहर बैठते थे फिर भी पढ़ाई के अंदर सबसे अच्छे थे। तो अच्छे होने के कारण क्या हुआ, गेट अ फेलोशिप, उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली थी। किसने दी थी वो स्कॉलरशिप? महाराजा ऑफ गायकवाड़। तो महाराजा ऑफ गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी क्योंकि वो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट थे। तो बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप, जिस स्कॉलरशिप को हम बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं। तो एक जो भी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, और बी आर अम्बेडकर को स्कॉलरशिप किसने दी थी? महाराजा ऑफ गायकवाड़ ने। तो उनको स्कॉलरशिप दी थी वेंट यूएसए फॉर हायर स्टडीज़,
और वो काम पे गए, यूएस गए अपनी हायर स्टडीज़, अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए वो यूएस के अंदर गए। कैम बैक टू इंडिया इन 1919 और 1919 के अंदर जो बी आर अम्बेडकर है वो इंडिया के अंदर आ गए थे। 1915 के अंदर महात्मा गांधी आ गए थे और 1919 के अंदर बी आर अम्बेडकर आ गए थे। He wrote extensively about upper caste power in contemporary society और उन्होंने जो अपर कास्ट होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा। उन्होंने लिखा कि अपर कास्ट वाले जो लोअर कास्ट होती है उसके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकना होगा। तो अपर कास्ट की जो पावर होती है, जो अपनी पावर का यूज़ करते हैं लोअर कास्ट के पीपल को नीचा दिखाने के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो हमने हु कुड एंटर टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो यूएस के अंदर गए थे अपनी स्टडी करने के लिए, और बाद में जब वो यूएस से आते हैं तो यूएस से कब आते हैं? 1919 के अंदर। तो 1919 के अंदर वो यूएसए से आ जाते हैं और बाद में वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो कैसे लोअर कास्ट के ऊपर अपनी पावर दिखाते हैं, तो वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वो जो प्रोविज़न, जो फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया था वो एकदम ऐसा बिटर ट्रूथ होता था, मतलब लोगों को चुभता था, लेकिन वो जो भी लिखते थे अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने बनाया था तो जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर वो बहुत ही बिटर ट्रूथ लिखते थे, जो लोगों को चुभता तो था लेकिन वो एकदम सत्य होता था। तो बाद में उन्होंने क्या किया? 1927 के अंदर एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया। अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या है? तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट पहले क्या होता था कि जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, जो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, जिन्हें लोअर कास्ट माना जाता था, तो जो लोअर कास्ट के पीपल्स होते थे उन्हें टेम्पल के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। तो उन्हें टेम्पल के अंदर जाने की बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं होती थी। अगर वो जाते थे तो जो ब्राह्मण्स होते थे वो उन्हें पीट देते थे। तो बाद में उन्होंने, जो बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और उसके अंदर क्या हुआ? जितने भी दलित पीपल थे, जितने भी मेहर कम्युनिटी के पीपल थे, उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और वो सभी एक साथ में क्या हुए? टेम्पल के अंदर घुस गए। अब अगर मान लो एक व्यक्ति टेम्पल के अंदर घुसेगा तो वहाँ के जो पंडित होंगे वो उसे पीट देंगे, लेकिन अगर मान लो 500 पीपल, 1000 पीपल एक साथ में टेम्पल के अंदर घुसेंगे तो वो कितनों को मारेंगे? तो ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने स्टार्ट किया था 1927 के अंदर। तो ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज, जितने भी ब्राह्मण थे वो गुस्सा हो गए, जितने भी ब्राह्मण पंडित थे वो सभी गुस्सा हो गए। व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, जब जितने भी दलित पीपल थे उन्होंने यूज किया, क्या यूज़ किया? वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। मतलब टेम्पल के अंदर कोई एक टैंक होती है जिससे जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं वो वाटर को ड्रिंक करते हैं। तो पहले वाटर को ड्रिंक करने की भी परमिशन नहीं होती थी दलित्स को। जो कॉमन सोर्सेज होते थे जिन्हें बहुत सारे पीपल ब्राह्मण्स यूज़ में लेते थे, जैसे मान लो वेल हो गया तो उसे बहुत सारे ब्राह्मण्स यूज़ में लेते थे, तो उस वेल से जितने भी दलित्स होते हैं वो पानी नहीं पी सकते थे। और टेम्पल के अंदर भी जो टेम्पल टैंक होता था उसके अंदर से जो दलित्स होते हैं और जो लोसोग और लोअर कास्ट के पीपल्स होते हैं वो पानी नहीं पी सकते थे। लेकिन जब वो भीड़ गई 500-1000 पीपल्स की, तो उन्होंने क्या किया? जो टेम्पल का टैंक होता है तो टेम्पल टैंक से पानी पी लिया, और जब उन्होंने पानी पिया तो ब्राह्मण्स को लगा कि इन्होंने हमारे पानी को प्रदूषित कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो अम्बेडकर लेड 3 such movements from temple entry between 1927 and 1935, और 1927 से 1935 के बीच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट्स लॉन्च किए थे। टेम्पल एंट्री मूवमेंट 3 लॉन्च किए थे बी आर अम्बेडकर ने 1927 से 1935 के बीच में। अब वो इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लॉन्च किया क्यों था? तो हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन सोसाइटी। वो सोसाइटी के अंदर क्या करना चाहते थे? हिज एम, उनका मकसद क्या था?
was to make everyone see the power of caste prejudice within society. सोसाइटी के अंदर जो कास्ट प्रिजुडिस थी उसको उसके अंदर, जैसे मान लो सोसाइटी के अंदर पहले सभी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो अपनी पावर का ज़्यादा यूज़ ना करें और जो लोअर कास्ट के पीपल्स होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो बी आर अम्बेडकर सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी लाना चाहते थे। पहले जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, जो दलित्स होते थे, उन्हें वाटर टैंक से पानी नहीं पिया जाने देता था, टेम्पल टैंक से नहीं पिया जाने देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि टेम्पल मूवमेंट जब लॉन्च किया तो सभी ब्राह्मण्स ने जो टेम्पल टैंक होता है उसके अंदर से पानी पी लिया था। तो वो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी लाना चाहते थे। तो हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तो बात कर ली। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की बात करने वाले हैं। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है हु कुड एंटर टेम्पल, ये कंप्लीट हो गया। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।